प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं जी इस वक्त कि कौमी असम्बली में गुज़िश्ता रोज़ और आज भी हंगामा बरपा रहा, गाली गलौज का कल्चर परवान चढ़ रहा है। और इस हवाले से बड़ा अहम बयान आज सामने आया और हैरत अंगेज़ बयान था। वो रोहिल असगर साहब है जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून के MNA है। उन्होंने कहा जी गाली देना पंजाब का कल्चर है, गुस्से में आकर बंदा गाली ही देता है। क्या कहेंगे असलान जी इस तरह का बयान जो सामने आया? यकीनी तौर पर ये इंतहाई एक अफसोसनाक बात है और मैं यकीनी तौर पर इसके साथ अग्री नहीं करता। हमारी जो सूबों का है कल्चर है वो बिल्कुल एक, चारों सूबे जो हैं वो गुलदस्तों की तरह, और हर सूबे का अपना एक बड़ा बेहतरीन कल्चर है। हमारे मुल्क के जो तमाम सूबों के जो कल्चर है वो मेहमान नवाजी के हवाले से, वो खुश अखलाक़ी के हवाले से, वो हर तरह से जो है एक पॉजिटिव फैक्टर्स के हवाले से जाने जाते हैं। लेकिन इस तरह का स्टेटमेंट देना कि जी गाली कल्चर, मेरे ख्याल से ये सियासी तौर पर अगर वो कह रहे हो तो हो सकता है, लेकिन यकीनी तौर पर हकीकत से मैं नहीं समझता कि इसका कोई ताल्लुक है। बहरहाल हमारे साथ दोनों मेहमान मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा नुसरत वाहिद साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ साथ सैयद अली रजा अलवी भी जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर अली भाई, आपकी तरफ आऊँगा, ज़रा इस पर रोशनी डालिएगा। आप कुछ कह रहे थे ब्रेक में जाने से कबल। वो महंगाई पे बात हो रही थी तो वो तो मैं उस वक्त ये अर्ज कर रहा था कि महंगाई को काबू करना भी इन्हीं की जिम्मेदारी है। और जब इन्होंने 625 अरब के लिवाइस पेट्रोलियम लिवाइस से इनकम हासिल करने का टारगेट रखा है, तो ये तो अंधों को भी पता है कि इन्होंने पेट्रोल को कहां तक ले जाना है। और जब पेट्रोल को बढ़ाएंगे तो फिर यहाँ की जीना कितना मुश्किल हो जाएगा, और ऑलरेडी तो जीना बड़ा मुश्किल हो चुका है जी। यकीनी तौर पर वो तो है, लेकिन आखिर में मैं ये चाहूंगा कि आप रिस्पॉन्ड कर दें कि दोबारा ऐवान में इस तरह के वाकयात रूनुमा ना हो। इस हवाले से क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए? कोई भी तजवीज देना चाहें तो बताइए। इनकी देखिए जी, ये इनका प्लान काम है। कभी हुकूमतों ने किसी को इस तरह की गालम गलोच नहीं किया, अपोजिशन वाले करते हैं। और अगर ये इस तरह का ना करते तो इनकी इज्जत में इजाफा होता। मुझे नहीं समझ आई कि इनके कौन से अफलातून हैं। असल में इन्होंने जो ट्विटर पर एक हंगामा शुरू किया होता है और वही अब इन्होंने असेंबलियों में भी शुरू कर दिया है, तो उसकी वजह से इनकी शान में मेरे ख्याल में कमी आई है। ऑलरेडी तमाम स्पीचेस में, फोरम्स में, टीवी टॉक शोज में भी आप इनके रवैये अजीबो गरीब होते हैं। अली क्या कहेंगे? अली इस पे तो आपका रिस्पॉन्स आ गया, मैं चाहता हूँ थोड़ा इस पे बताइए कि जो तहरीक अदम एतमाद है, इस पे लगता है आपको कि जिस तरह गिलानी साहब जीत गए थे इसमें भी कुछ हो सकता है? और बिलावल तहरीक अदम एतमाद के हवाले से बिल्कुल ऐसे चांसेस मौजूद हैं। तहरीक अदम एतमाद जो है वो कामयाब हो सकती है, सूरी के खिलाफ भी हो सकती है और इनके जो असर कैसर के खिलाफ भी कामयाब हो सकती है। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हुकूमत चंद आदात पे खड़ी हुई है और इनके लोग अपने बहुत ज्यादा नाराज हैं। और अगरचे इनकी ख्याल ये है कि इन्होंने तरीन ग्रुप को जो है मैनेज कर लिया हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किस वक्त क्या हो सकता है। दोनों पोजीशन मौजूद हैं। जाहिर है इस वक्त दोनों अतराफ से जोर लगाया जाएगा। ये नाकाम बनाने की भी कोशिश करेंगे, वो कामयाब बनाने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन बहरहाल इसमें ये एक अफसोसनाक वाकया हुआ है कि जिस तरह सदर पाकिस्तान या जो स्पीकर हैं वो बुनियादी तौर पर विफाक की अलामत होते हैं, वो किसी पार्टी के नुमाइंदा नहीं होते। लेकिन बदकिस्मती से स्पीकर कौमी असम्बली इस पूरे में एक वन साइडेड उनका रोल नजर आया। वो अगर सख्ती करते और वाकई नजर आते तो इस तरह के वाकयात से बचा जा सकता था। आज 7 बंदों के खिलाफ जिनमें कार्रवाई हुई है, हालांकि हम तो कल वजीरों की भी तस्वीरें देखते रहे और उनकी वीडियोस देखते रहे और ऐवान में भी देखते रहे कि वो क्या कर रहे थे, लेकिन उनमें से किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। तो अंदाजा हो रहा है कि इंसाफ का तकाजे क्या पूरे किस तरह किए जा रहे हैं। अच्छा नुसरत वाहिद साहिबा, आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगी? मैडम क्या रिस्पॉन्ड करना चाहेंगी? जरा कोई भी तजवीज़ देना चाहें, क्या हिकमत अमली होगी कि मुस्तकबिल में इस तरह के वाकयात रूनुमा ना हो, ऐवान का तकद्दुस पामाल ना हो, उसके तशख्खुस को बहाल रखा जाए? इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट। जब तक हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तब तक हम बात आगे नहीं बनेगी। जब हम एक दूसरे को अपना लिटरली दुश्मन समझेंगे तो ये सारे हालात होंगे। हुकूमत को भी, अपोजिशन को भी, सबको अपना एक दूसरे को कुलीग समझना चाहिए। आपको पता है कि असेंबली से बाहर निकल के हर बंदा दूसरे से बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहा होता है। बिल्कुल जरा भी कोई ग्रज की उसमें चीज नहीं नजर आ रही। ये बड़ी अच्छी बात आपने की। ये बिल्कुल होता है जी प्रोग्राम्स में भी। नुसरत भाई साहब बिल्कुल आप भी शिरकत करती रही हैं असेंबली में भी, आप एक दूसरे के साथ जी आप चाहते हैं तो उसके लिए दिल बड़ा करना पड़ेगा आपको, बाहें फैलानी पड़ेंगी आपको। जिस तरह आपने कहा असेंबली से बाहर आकर सब आपस में मिल जाते हैं। इस तरह टॉक शोज में हमने देखा है कि टॉक शो जैसे खत्म होता है बड़े अच्छे अंदाज से एक दूसरे से बात भी कर रहे होते हैं, कोई गिला शिकवा नहीं होता। तो क्या ये असेंबली में जो कुछ होता है ये सब दिखावा है, एक्टिंग कर रहे होते हैं सारे? नहीं, एक्टिंग नहीं होते, ये आपके जज्बात इंस्टिगेट किए जाते हैं। क्योंकि देखें, जो भी जिस भी पार्टी से होता है वो एक्चुअली, मैं ये बात पहले भी शायद किसी उसमें कह चुकी हूँ कि आपकी एक्चुअली रूह उनके अंदर गई भी होती है। अब अगर कोई प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ बात करेगा तो मैं बहुत बुरी तरह
उससे बात करी होंगी। मतलब बुरी तरह से ये नहीं कि मैं गालियां देनी शुरू हो जाऊंगी, लेकिन मेरा दिल बहुत दुखेगा, मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। यानी मैं आपके हवाले चाहूंगी से ठीक है, अब इसका मतलब शख्सियत परस्ती अहम है, पार्टी का नहीं नजरिया नहीं अहम नहीं है। नहीं नहीं, शख्सियत परस्ती की बात नहीं है। तो ये नजरिया बात अगर ये अहम है होता है तो कि गाली गलौज भी नहीं जब करेंगे आप। ये तो किसी शख्सियत से परस्ती है कि देखिए, मेरे कायद को कोई कुछ कहेगा तो मैं रिस्पॉन्ड मेरे जैसा करूंगा, बंदा जब सियासत में लेकिन जो आया है ना, नजरिया है इसका पार्टी मतलब का। ये है कि हम एक आइडियल लेके आए हैं कि ये आदमी जो है ये पाकिस्तान को संवार जो देगा, क्या यहाँ आइडियल है, चीजें जो ठीक हो जाएंगी। जिसको आप आइडियल लेकिन कह जब रही उसके खिलाफ हैं, कोई वो बात करेगा, जिस तरह आदमी जिसको आप डिस्पाइट हिज ऑल नुसरत भाई साहब जिसको आप आइडियल कह रही हैं, अगर वो आदमी वजीर आजम बनने के बाद भी ये एक आपकी अटैचमेंट होती है पार्टी से, पार्टी के लोगों से, तो इसको शख्सियत परस्ती नहीं कहा जा अच्छा, सकता। आपकी आवाज आप नहीं आती इसलिए मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वजीर आजम साहब इमरान खान साहब वजीर आजम बन गए अब, तो अगर आइडियल यकीनन आपके लिए भी होंगे, लेकिन जब वो आइडियल खुद खड़ा होकर असेंबली के फ्लोर पर बाहर भी मीडिया से बात करते हुए धमकियां देगा, मुंह पर इस तरह हाथ फेरेगा कि मैं देख लूंगा तुम्हें, तो जाहिर है फिर बाकी लोग भी तो यही करेंगे। नहीं देखिए, ये बात नहीं है। बात ये है कि वो भी इंसान है और वो उस तरह के सियासतदान नहीं जिनको शातिर सियासतदान आप कह सकें, जिनको डिप्लोमेट सियासतदान कह सकें। वो मेरी और आपकी तरह के एक इंसान है जिनके अंदर एक हमदर्द दिल है। वो चाहते हैं किसी ना किसी तरह गरीबों की हालत बेहतर हो जाए, पाकिस्तान की हालत बेहतर हो बहुत शुक्रिया जाए। नुसरत भाई साहब आपका, अली जवाली साहब बहुत शुक्रिया आपका। हम बात कर रहे थे जी, अवाम की जेब तो खाली है, बजट जाली और हुकूमत अपोजिशन पार्लिमानी रिवायत पामाल कर दी। अरसलान, अब कोई रास्ता जिसे हमने कहा कि निकाला नहीं जा सकता, ये निकाला जा सकता है, उसकी एक ही जाहिर है उसका रास्ता तो यही हो सकता है, दोनों मिल बैठे हैं। जी अरसलान जी, यकीनी तौर पर अब मुस्तकबिल में ऐसे इक़दाम करने होंगे, ऐसी हिकमत अमली जो है वो अपनानी होगी ताकि इस तरह के वाक़यात पेश ना हो। बहरहाल दोनों मेहमान ग्रामी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और अब गुफ्तगू करेंगे, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं अपनी दूसरी स्टोरी की जानिब। सुप्रीम कोर्ट ने कराची में तमाम सरकारी ज़मीनों से तजावुज़ात ख़त्म करने का जो है गिराने का उनको ऐलान दे दिया और इस हवाले से इक़दाम हो रहे हैं। ऑपरेशन का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो चुका है। हमारे साथ मौजूद होंगे रेहान हाशमी साहब, रहनुमा मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के, हमारे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। सर थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। सर, सरकारी ज़मीनों पर तजावुज़ात की इजाज़त किसने दी थी? जो बाकायदा तौर पर शहर जो है वो पूरा का पूरा तमाम सरकारी ज़मीनों पर जो है वो इंक्रोचमेंट से अब सुप्रीम कोर्ट को जो है वो बाकायदा तौर पर मुदाखलत कर कर हुक्म देना पड़ रहे हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली चीज तो ये कि ये इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को बहालत मजबूरी वो इकदाम जो कि एडमिनिस्ट्रेशन के थे करने के, वो करने पड़ रहे हैं। यानी कि एक बैड गवर्नेंस की मिसाल कायम की थी सिंध हुकूमत ने, कि जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट इंतहाई इकदाम करने पर मजबूर है और वो एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज को अब खुद देख रहे हैं। पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है वो वजीर आला होता है। वजीर आला किस पॉलिटिकल पार्टी का रहा सिंध में, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव का किरदार जिसको अदा करना था, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव था, और उस चीफ एग्जीक्यूटिव मुख्तलिफ अदवार में जब रहे तो उनके दौर में जो कराची अगर बिलखसूस बात करें जो 30% केएमसी के पास है, दीगर जो है वो कंटोनमेंट के पास है 70%। तो सुप्रीम कोर्ट के इस इक़दाम के बाद अब जो चीफ एग्जीक्यूटिव थे मुख्तलिफ अदवार में जिस पॉलिटिकल पार्टी के, उनका जवाब देना लाजिम है। और अभी मौजूदा सिनेरियो में तकरीबन 8 से 9 माह हो चुके हैं मुंतखब बल्दियात को गए हुए और केएमसी के मेयर को गए हुए, जिसके पास 30% कराची का इख्तियार था, और 30% कराची आज 8 या 9 माह से वजीर आला सिंध और उनके एडमिनिस्ट्रेटर्स के जेर इंतजाम है। अच्छा, इस पे जिनके पास पुलिस फोर्स भी है, तमाम बातें हम ये करते रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो बात हो रही है कि कराची पे कब्जा हो रहा है जी, बहुत ज्यादा चाइना कटिंग होती रही, जाहिर है ये एमक्यूएम के हवाले से बड़ा इस पे अहम, जाहिर आप भी गवर्नमेंट में रही, आपकी पार्टी भी गवर्नमेंट के बगैर तो रहती नहीं, इस वक्त भी गवर्नमेंट में वफाक में आप हैं। लेकिन बात यह है कि मेयर कराची अगर 30% कराची के मेयर थे तो उस 30% को कौन सा गुले गुलजार उन्होंने बना दिया, कौन सी दूध शहद की नहरें उन्होंने बहा दी थी? जब गए हैं तो करप्शन के इल्जाम लेकर गए हैं, कराची को बनाया तो नहीं उन्होंने। ये तो इल्जामात होते हैं ना, इल्जामात के ऊपर मिलाइन करना तो नहीं होता। अब आपके पास तमाम चीजें हैं, सही कर दे। 8-9 माह से क्या चने भून रहे हैं?
उससे पहले पुलिस फोर्स क्या मेयर के पास थी? अच्छा, इसका मतलब क्या है कि आप आर्टिकल तस्लीम कर रहे 148A के हैं रेहान मुताबिक हाशमी साहब, ठीक है, पीपल्स पार्टी काम नहीं करी, इसका मतलब इस बात को तो आप भी तस्लीम कर लिया कि आपके मेयर साहब ने भी काम नहीं किया, गुलो गुलजार वो भी नहीं बना सके, अरबों रुपए का बजट उनके पास भी आता रहा और सुप्रीम कोर्ट ने आज कहना पड़ा उनको कि पहले केएमसी नहीं, अपना फंड खुद पैदा करती थी, अब वो नहीं कर सकती, केएमसी के 80% अमले को फारिग कर अच्छा, देंगे, मैं क्लियर कर दूं ना एक चीज। जी जी आपकी इस बात से मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग, क्योंकि आप अगर इस बात को एज ए एंकर नहीं समझेंगे तो फिर नाजरीन को, सामीन को, हाजरीन को कैसे बताएंगे? सर, मेरे मुझे समझा दें केएमसी और पहले खुद समझाने के फंड बाद करती थी। जितने जितने अरबों रुपए की करप्शन की बात हो रही है वो आवाम पे खर्च भी करें। एक एक बात दो मरतबा रिपीट ना करें ना। आपकी बात सुन ली। पहले जीएसटी अब फेडरल गवर्नमेंट खुद कलेक्ट करती है। नाजमीन के दौर में, मुशर्रफ दौर में वो एक टैक्स जो कि नाजमीन खुद कलेक्ट किया करते थे, वो जीएसटी की सूरत में फेडरल गवर्नमेंट को जाता है। कुछ दिनों पहले वजीर आला सिंध में भी ये गिला करते हुए नजर आए कि नेशनल फाइनेंस कमीशन के अवार्ड में सिंध को उसका हिस्सा नहीं मिल रहा। जब वजीर आला सिंध ये शिकायत करते हैं तो लामोहल्ला डिस्ट्रिक्ट की सतह पे प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की मीटिंग कॉल होनी चाहिए थी। नेशनल फाइनेंस कमीशन की मीटिंग कॉल क्यों नहीं की गई? टैक्स कलेक्शन का निजाम जो पहले नाजमीन के पास था वो एसएलजी 2013 के मुताबिक वो निजाम तो दूर की बात, वो इख्तियारात वो बल्दियात ही नहीं, बिल्डिंग कंट्रोल हो, मास्टर प्लान हो, चाहे वो SPCA हो, चाहे वो वाटर एंड ठीक है, रेहान हाशमी साहब, सवाल यही है ना, यही तो सवाल करते हैं लोग, जिसका आप मैं चाहता हूं जिम्नी सवाल भी सुन लेना साथ साथ। लोग ये जानना चाहते हैं कि आपकी गवर्नमेंट जब थी, मेयर आपका था, वफाक में अभी आप मौजूद हैं, तो आप लोग अपना बता दें जी हमने देखें ये कारहाय नुमाया सरंजाम दिए हैं, पीपल्स पार्टी कुछ नहीं कर सकी, यहां बात रोक देते हैं, आप अपना बता दीजिए कि हमने देखिए ये कर दिया, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट तो बजट देती रही है ना आपको। देखिए, मैं तो एनालिसिस की बुनियाद पे कह रहा हूं ना, सिंध गवर्नमेंट, आपको मैं रिकॉल करवाता हूं, बल्दियाती इंतखाबात होने से पहले कराची की सूरत हाल बदतरीन थी। वो बदतरीन का तरीन निकाल दे, बद तक महदूद हो गई। बहुत अच्छा नहीं हो सका, नहीं हो सकता था, मुमकिन नहीं था। उसकी वजह यह है, वजह तो आपको खैर पता ही है, पूरे कराची को पता है। इख्तियारात की बात करते रहे हम, नहीं तो फिर ये तो बात करते रहे, रेहान हाशमी साहब, वोट लेते हुए आपने ये नहीं कहा था अपने वोटर्स को कि मेयर हमारा जरूर मुंतखब हो जाएगा, लेकिन हमें काम का मत कहिएगा क्योंकि हमारे पास इख्तियारात नहीं होंगे। अच्छा, एक कदम में आगे बढ़ता हूँ जी। मुंतखब नुमाइंदे वोट लेते हुए तो ये भी कहते हैं कि हम बेहतरीन पॉलिसी ला कर देंगे, हम अमन और अमान की सूरत हाल को बरकरार रखेंगे, हम जो है हम धमाके से बचा देंगे। खुदारा, जब आपके पास धमाके से बचा नहीं, कम से कम इक़दामात करते तो नजर आता है ना जी। प्रोग्राम में शामिल गुफ्तगू करेंगे। अली यहाँ पर हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा गुलाम मोहम्मद तमीम साहब डॉक्टर भी मौजूद हैं। डॉक्टर मोहम्मद गुलाम तमीम सर, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में भी। जी, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग सर। रेहान हाशमी साहब भी रहनुमा MQM पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत करना पड़ी है कि कराची की ज़मीनों पर जो बंदरबाट मचाई गई, जो कब्जे किए गए, उसको ख़त्म कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर देना पड़ रहा है। क्या कहेंगे इस हवाले से? जब ये बंदरबाट मच रही थी तो आप लोग सो रहे थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए हैं और जो ये चाइना कटिंग या जो भी लीगल नावलों के ऊपर बनी हुई है, वो आप पहले काइंडली ये देख लें कि हम नहीं सो रहे थे, और ये जिन अदवार में ये बनी हुई है वो देखें कि वो अदवार किसके थे। सर, वो तो आपको कह रहे हैं कि आप लोगों के दौर में है, ये तमाम तर चीजें आप लोगों ने करके रखी हैं, आप लोग काम ही नहीं करते, आप लोग डिलीवरी नहीं करते। रेहान हाशमी साहब यही बता रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने तो कोई काम नहीं किया, कोई गुले गुजार नहीं बनाया। आप रेहान साहब जो है वो, अगर मेरी नॉलेज गलत नहीं है तो ये भी किसी TMC के चेयरमैन ही थे, तो इनसे आप ये पूछे ना कि जब MQM का बरसर इक़्तिदार थी, जब MQM जो है वो पावरफुल थी कराची में, ये चाइना कटिंग MQM के दौर में हुई है, और जो साबित हुई है चाइना कटिंग या जो भी कब्जे वो किसी पीपल्स पार्टी के रहनुमा पे नहीं हुए कब्जे साबित, ये MQM वालों पे। इसमें बड़ी एक अहम बात गुलाम साहब, एक अहम बात, ये तो ब्लेम गेम हो गया ना।
आप कह रहे हैं जी एमक्यूएम ने चाइना कटिंग कर दी है, सब कुछ एमक्यूएम ही करती रही। सर आप 13-14 साल से हुकूमत में हैं, पकड़ लेते सर हैं वही ना। बता रहा हूँ भाईजान, वही बता रहा हूँ मैं कितने आपको, लोगों वही को पकड़ा बता ये रहा हूँ। बताए ना, वही- 14 सालों में आपने कितने लोगों को पकड़ा, कितने चाइना कटिंग वाले वही- जमीन बागजार करा ली आपने? सर वही बता रहा हूँ आपको कि सिंध गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा एक्शन लिया। यही बिल्डिंग, यही जो अपार्टमेंट है, यही प्लाजा है, यही जो है वो सुप्रीम कोर्ट ही इनको स्टे देती थी। सर अगर कैसे सुप्रीम अंदाजा कोर्ट- लगाया? अगर- सुप्रीम कोर्ट आज कह रही है कि आप लोगों ने अगर- काला धंधा बनाया हुआ है, रेवेन्यू ने सर, सारा अभी- काम खराब किया हुआ है, सर, और उसके बाद सिर्फ आप लोग माल बना रहे हैं और आप कह रहे हैं कि एक्शन लिए, सुप्रीम कोर्ट- जमीन में गुजार कराई गई है। कहाँ कराई गई है? इस पे रोशनी डालिएगा। अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो तो जो बोले वो मालिक है ना, उसके आगे तो कोई कुछ नहीं बोल नहीं, सुप्रीम कोर्ट पे उस कमेंट लेकिन कर भी हमें- नहीं रहे हम सर। नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पे हमें- ना हमारा प्रोग्राम है, लेकिन हमें- दायरे मुकदमा हाँ, चल रहा है सुप्रीम कोर्ट पे, उस पर हम बात नहीं कर रहे। हम तो Obviously, कराची की बात कर रहे हैं। जी, 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 अगर जी, कोई ये जी, कहता है जी। कराची का मास्टर प्लान नहीं है तो एसपीसीए तो सर आपके पास है ना, वो सही बोल रहे हैं, मास्टर सर- प्लान नहीं है तो आपने तवज्जो नहीं दी कभी। कराची सर सर, सिर्फ मैं- पूरे सिंध को 90% रेवेन्यू देता है, आप कितना खर्च करते हैं? मौजूदा बजट में कितने बड़े मंसूबे रखे हैं आपने? इसका जवाब देना आप। सर आप देखें ना, पहली बात ये कि जो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेंशन की है या सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी ऑर्डर्स पास किए हैं वो सिंध गवर्नमेंट ने ही उनको रिपोर्ट दी है ना कि ये गलत है। सिंध गवर्नमेंट अगर कहती कि ये सही बने हुए हैं तो सुप्रीम कोर्ट तो उस पर ऑर्डर नहीं दे सकती थी। सर पहली बात। लीज कौन देता दूसरी रहा? बात- वहां दूसरी रिमार्क बात- ये भी सर, दिए सर, गए सर, हैं, इन जमीनों को लीज सर, कौन देता रहा? मुख्तार सर, कार कौन दूसरी है? बात- रजिस्ट्रार कौन है? उनका सर, उनके खिलाफ भी हमारे- एफआईआर कटेगी अब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अदवार से ये पहले की लीज है, और अगर किसी ने गलत अलॉटमेंट की है, किसी ने गलत लीज दी है तो उस पर एक्शन होना चाहिए। एक दफा नहीं, 100 दफा एक्शन होना बिल्कुल, चाहिए। पीपल्स बिल्कुल। पार्टी इस काम को सपोर्ट करती है। दूसरी बात ये कि जो आपने कहा कि आप पहले फेडरल के भी जो है वो प्रोजेक्ट कंपेयर करें, फिर आप सिंध गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट कंपेयर करें। सर कराची मैं तो के लिए कंपैरिजन नहीं फेडरल- बता रहा, मैं तो सिर्फ ये आपसे पूछ रहा हूँ जिनके- मौजूदा बजट जिनके में 14 जो जिनके मेगा 14 प्रोजेक्ट्स रखे हैं कराची सर- के लिए, खुदारा बता दें ताकि लोगों को पता चल जाए। सर जिनके 14 एमएनएज हैं और जो है वो 30 एमपीएज हैं, आप उनका बजट भी कंपेयर करें। और जिनके कराची से 3 एमएनएज हैं, 4 एमएनएज हैं। अच्छा, यही बात जानना चाह रहा था सर कि आपके यहाँ ठीक है। एमएनएज एमपीएस नहीं है इसलिए कराची के साथ सुतोली नहीं, वाला नहीं। सुलूक रख रहे हैं आप। सर नहीं आप खुद कह रहे हैं कि जिनके 14 है उनसे पूछे। सर मैं आपको एक सर, हुकूमत में तो comparison आप सर वो तो दे- काम ही नहीं कर रहे। 14 वाले में कब तारीफ कर रहा है कोई? पूरा पाकिस्तान उन पे तो लानतान कर रहा है, तनकीद कर रहा है कि जी वो काम नहीं कर रहे कराची के लिए। सर सिंध गवर्नमेंट और एमक्यूएम हिस्सेदार है कराची में, एमक्यूएम भी हिस्सेदार है वफाक की। हम उन पे भी तनकीद कर रहे हैं कि जी उन्होंने 2 वजारतें ले ली, कराची के लिए काम नहीं किया। इस तरह पीपल्स पार्टी क्यों खामोश है? आप सिंध की बजट बुक मंगवा लें, आप उसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज देखें कि जो सिंध गवर्नमेंट के मंसूबे हैं हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जी हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितने सिंध गवर्नमेंट के मंसूबे, किसी गवर्नमेंट में इतने मंसूबे नहीं आए। जी ये सारी डीएमसी केएमसी एनपीएम के अंडर थी, उन्होंने कभी इतना काम नहीं किया। जैसा पीपल्स पार्टी पे वहां पे जो वोट नहीं मिलते फिर भी पीपल्स पार्टी काम कर रही है। जी रेहना और जिसका जो रिजल्ट है वो आपको NA 249 में नजर आया। जी, जी। लोगों ने काम करने के ठीक है, लिए आपको वोट माइंड भी दिया। आ गया। रेहान आजमी साहब सुन रहे हैं गुफ्तगू आप? मेरे भाई के पास ना इंफॉर्मेशन की शदीद कमी है। कराची को उसके रेवेन्यू के तनासुब से हिस्सा नहीं मिलता, और मैं ये बात रिकॉर्ड पे लेकर आ रहा हूं कि प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के तहत जो कराची के डिस्ट्रिक्ट्स को हिस्सा मिलना चाहिए, यहाँ पर रेवेन्यू जनरेशन के तनासुब से साल से नहीं मिला। और और जो इसमें मिलता कोई है शक वो नहीं है कि वजीर आला के चंद दिन पहले के बयान के मुताबिक जो सिंध को मिलना चाहिए, यकीनन उनकी बात में दुरुस्तगी होगी कि सिंध को भी, जो कि कराची की वजह से कंट्रीब्यूशन है रेवेन्यू में, फेडरल के रेवेन्यू देते में, ये तो दुरुस्त है ना, इस सिंध बात को को काफी हिस्सा नहीं मानते हैं मिलता। रेहान आजमी साहब। एनएफसी अवार्ड के लेकिन तहत जो इसका- मिलना चाहिए हिस्सा नहीं मिल रहा सिंध को, जो पानी जितना हिस्सा मिलना चाहिए पानी का इतना हिस्सा नहीं मिल रहा, ये तो दुरुस्त है। लेकिन हम तो चूंकि स्पेसिफिक सिर्फ कराची की बात कर रहे हैं। बिल्कुल दुरुस्त है। जी अच्छा, प्रोग्राम अच्छा, में यहाँ पर अयूब उल्लाह, वो एक छोटे से जो ब्रेक का, वज़ीर रेहान आला आजमी साहब ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद यहीं से प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे, फिर आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। डोंट गो एनीवेयर पीपल, वी विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। स्टे ट्यून्ड।